आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में फुटबॉल खेलने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शाम को गांव के कुछ किशोर मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लड़कों ने 13 वर्षीय किशोर मोहम्मद आसिफ पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगते ही आसिफ गंभीर रूप से घायल होकर मैदान में गिर पड़ा, जिससे मौके पर आफरा ताफरी मच गई। घटना के बाद हमलावर लड़के वहां से फरार हो गए। घायल किशोर की पहचान अहिरौली गांव निवासी शेख मुन्ना के पुत्र मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और स्वजन की मदद से उसे तुरंत फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल लड़कों की पहचान की जा रही है और आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के दौरान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान कबीरपुर निवासी बहारन माझी के 25 वर्षीय पुत्र सुशील कुमार माझी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुशील गांव में ताड़ी उतारने और बेचने का काम करते थे। रोज की तरह वह अपने घर के पास स्थित ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़े, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्वजन और ग्रामीण आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सिद्धवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही स्वजन में चीख पुकार मच गई। बताया गया कि अस्पताल में मौत के बाद स्वजन शव को पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसे अपने साथ लेकर घर लौट गए। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। गोपालगंज नगर थाना पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के समीप छापेमारी के दौरान की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की बाइक बेचने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और 2 चोरी की बाइक बरामद कर ली। इस दौरान पुलिस ने शहर के हजियापुर गांव निवासी धनेश कुमार तथा पार नवादा गांव निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बरामद बाइक के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई कि दोनों आरोपित शहर के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी करके उसे बेचने का काम करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं इस मामले में बाइक चोरी और खरीद बिक्री से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नगर थाना पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के समीप शाम को एक पूर्व सैनिक पर चाकू से तबाड़तोड़ हमला किए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल पूर्व सैनिक की पहचान पुरानी बाजार तूफानी मोड़ निवासी वीरेंद्र बारी के रूप में हुई है। गंभीर हालत में उन्हें पहले माझागढ़ CHC, फिर सदर अस्पताल और बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया जाता है कि वीरेंद्र बारी के पुत्र विक्की नई बाजार स्थित गंडक नहर के पास एक दुकान पर पेप्सी खरीदने गए थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर वीरेंद्र बारी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद हमलावरों ने उन पर भी हमला बोल दिया और चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पूर्व सैनिक को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की।
मामले में रामनगर निवासी विकास कुमार और उनके साथियों का नाम सामने आया है। इधर माझागढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि गोपालगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कुचायकोट प्रखंड के पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नालसा की बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और संरक्षण योजनाएं 2015, बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024, सर्वोच्च न्यायालय विशेष लोक अदालत समाधान समारोह तथा स्थायी लोक अदालत के गठन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और पीएलवी पंकज कुमार की टीम ने बच्चों की सुरक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, यौन उत्पीड़न और शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही गरीब, कमजोर और दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और आरक्षण व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि 21 से 23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत समाधान समारोह आयोजित होगा, जिसमें बैंकिंग, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक भूमि अधिग्रहण और अन्य मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निपटारा किया जाएगा। कार्यक्रम में गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थापित स्थायी लोक अदालत की भूमिका और उनके लाभों की भी जानकारी दी गई। अंत में आम लोगों के बीच सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल वितरित किए गए। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।